अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो। कौओं के टोकने से कभी बाज रुका नहीं करते। अगर कभी बनना है तो बाज बनना, तोता कभी मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है पर ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। और बाज सभी पक्षियों का राजा भी होता है। आज मैं ऐसे 5 पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे हर इंसान को सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग इस 5 पॉइंट में है। लेसन नंबर 1, बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ता है लेकिन कभी भी छोटे पक्षियों को साथ लेकर नहीं उड़ता। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहो और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। लेसन नंबर 2, बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, वह अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, पीछे मत हटो, बाज की तरह। लेसन नंबर 3, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें यह सीख मिलता है कि हमारा जो पास्ट है वह मर चुका है, तो उस पर ध्यान न देकर अपने आने वाली जिंदगी के बारे में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादों को वहीं पर रहने दो जहाँ पर उसकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में, उसे अपने वर्तमान में मत आने दो। क्योंकि अगर एक बार पास्ट आपके प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में रहने नहीं देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं। और उस बाज की तरह बनो जो कभी मरे हुए चीज़ों को हाथ नहीं लगाता। लेसन नंबर 4, जब आधी तूफान आता है तब बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तब सारे पंछी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज ही वो पक्षी होता है जिसे बड़ा मज़ा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है और उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों को चीरते हुए भी उसके ऊपर उड़ जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन तुमने अवसर को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। लेसन नंबर 5, बाज अपने घोंसलों में से सॉफ्ट घास को निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वह घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी यह बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान हैं, इंसान होने के बावजूद कई लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले समय में उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इसलिए अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हो, अपने सपनों को हासिल करना चाहते हो, तो आज से ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।